So welcome everyone to the module on translation. आज हम बहुत important दो modules discuss करेंगे जो कि हिंदी से इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे, right? Because last time we have discussed from English to Hindi. So हम हिंदी to English का पैसेज होता है, अनुवाद जब होता है it is from both sides, not just from one side. तो शुरू करते हैं ट्रांसलेशन. पहला पैसेज from हिंदी to English. लेफ्ट साइड हिंदी. वर्तमान युग को सूचना का युग कहा जाता है तथा इसकी प्रेरक शक्ति प्रौद्योगिकी है. ठीक है, तो वर्तमान युग यानी प्रेजेंट जनरेशन को व्हाट वी कॉल द प्रेजेंट जनरेशन एज इज द एज ऑफ द प्रेजेंट एज. युग मतलब एज. प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स ड्राइविंग फोर्स. इसकी प्रेरक शक्ति क्या है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी. द प्रेजेंट एज इज कॉल्ड एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स ड्राइविंग फोर्स इज टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो प्रौद्योग या प्रौद्योगिकी. ठीक है, इसके बाद सूचनी नेक्स्ट सेंटेंस, सूचना सामग्री और ज्ञान का मुक्त प्रवाह इस युग की पहचान है और ये इसे ज्ञान का युग बनाते हैं. विभिन्न स्तरों पर तकनीकी प्रगति ने मीडिया की पारंपरिक अर्थ को बदल दिया है. ठीक है, सो यहाँ पे एक विराम विल बी देयर, एक विराम रहेगा. ओके, लाइक सूचना सामग्री और ज्ञान का मुक्त प्रवाह इस युग की पहचान है और ये इसे ज्ञान का युग बनाते हैं. विराम. ठीक है, तो इस सेंटेंस सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, सामग्री यानी कंटेंट और ज्ञान मतलब नॉलेज. ठीक है, इनका मुक्त प्रवाह यानी द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कंटेंट एंड नॉलेज इज द हॉलमार्क ऑफ दिस एरा. इस युग की पहचान है, हॉलमार्क. हाँ, और ये इसे ज्ञान का युग बनाते हैं. एंड मेक इट द एज ऑफ इंफॉर्म एंड दीज मेक इट द एरा. इज द हॉलमार्क ऑफ दिस एरा, the hallmark of this age, and they make it the age of knowledge या era of. So translation क्या हो गया? The free flow of information, content and knowledge is the hallmark of this era, and these make it the era of knowledge. Era यानी युग और age मतलब भी युग. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, विभिन्न स्तरों पर तकनीकी प्रगति ने मीडिया के पारंपरिक अर्थ को बदल दिया. On different levels, technological progress या advancement has changed the traditional meaning of media तथा प्रकृति और उसके व्यवहार को फिर से परिभाषित किया है. ठीक है, एंड हैव प्रकृति यानी नेचर और उसके व्यवहार, नेचर एंड इट्स प्रैक्टिस. एंड रीडिफाइन द नेचर एंड इट्स प्रैक्टिस मतलब उसकी प्रकृति और उसके व्यवहार यानी उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो मीडिया के मीनिंग को बदल दिया, उसके नेचर को बदल दिया है और उसके व्यवहार यानी उसकी प्रैक्टिस को एक नई डेफिनेशन दी. तो नेक्स्ट इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एट वेरियस लेवल, विभिन्न स्तरों पर तकनीकी प्रगति एट वेरियस लेवल्स हैव चेंज्ड द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मीडिया. ने मीडिया के पारंपरिक अर्थ को बदल दिया है. एंड रीडिफाइंड द नेचर and redefine its nature and practice तथा प्रकृति और उसके व्यवहार को फिर से परिभाषित किया है. Redefine, फिर से परिभाषित करना मतलब redefine its nature and practice या redefine the nature and its practice. और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जेब में उपलब्ध बहुत सारी जानकारी है, और उसकी उंगलियों पर आसानी से मिल जाती है. Nowadays आजकल मतलब nowadays every person has a lot of information available in his pocket. हर व्यक्ति की अपनी जेब में उपलब्ध बहुत सारी जानकारी है. Every person has a lot of information available in his pocket जो उसकी उंगलियों पर आसानी से मिल जाती है, which is easily available, which can easily be accessed, मिल जाती है यार, which can easily be accessed at his fingertips, जो उसकी उंगलियों पर आसानी से मिल जाती है. लास्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हुआ? Nowadays every person has a lot of information available in his pocket which is easily accessed, which is easily accessed at his fingertips. ठीक है, जो उसकी उंगलियों पर आसानी से मिल जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. मीडिया की नई एजेंसियों, विशेष रूप से इंटरनेट, ई मीडिया और वर्चुअल और सोशल मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से पारंपरिक मीडिया के स्वरूप को बदल दिया गया. ठीक है, मीडिया की नई एजेंसी विशेष रूप से, ठीक है,
इंटरनेट, ई मीडिया और वर्चुअल सोशल मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से, ठीक है। सो थ्रू द एजेंसी, थ्रू द न्यू एजेंसीज ऑफ मीडिया, स्पेशली इंटरनेट, ई मीडिया एंड वर्चुअल एंड सोशल मीडिया, ठीक है, एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल एंड सोशल मीडिया, थ्रू देम व्हाट हैज बीन डन, ने के माध्यम से पारंपरिक मीडिया के स्वरूप को बदल दिया। द नेचर ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया हैज बीन चेंज्ड। तो थ्रू से सेंटेंस शुरू करने की जगह आप नेचर ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया हैज बीन चेंज करके से शुरू कर सकते, दैट इज बेटर। तो वही जो आगे वाला पोर्शन है उसको पहले उठा के रख दीजिए, हिंदी में जो आगे वाला है उसको इंग्लिश में पहले बोलिए, ठीक है। पारंपरिक मीडिया के स्वरूप को बदल दिया गया है, हैज बीन चेंज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। सो the nature of traditional media has been changed through new agencies, मीडिया की नई एजेंसियों, ठीक है, through new agencies of media, especially विशेष रूप से इंटरनेट, ई मीडिया और वर्चुअल और सोशल मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से, एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल एंड सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी थ्रू। So the nature of traditional media has been changed through new agencies of media, especially internet, media, and various forms of virtual and social media. Full stop. Next sentence. मीडिया की नई एजेंसियों ने न केवल मीडिया के पारंपरिक रूपों को बदल दिया है, बल्कि इसने पारंपरिक मीडिया स्वरूपों जैसे किताबों, समाचार पत्रों, ठीक है, जैसे किताबों, समाचार पत्र, जैसे किताबें, समाचार पत्र, टेलीविजन आदि भी तकनीकी प्रगति के प्रभाव से काफी हद तक प्रभावित और परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है। तो इसने खाली ट्रेडिशनल फॉर्म्स नहीं बदले हैं, बल्कि इसने स्वरूप भी बदल दिया, यानी फॉर्मेट्स बदल दिए। खाली उसका रूप नहीं बदला है, उसके फॉर्मेट्स को भी बदल दिया। इस फॉर्मेट में नॉलेज अवेलेबल होती है, जैसे किताबें हम लोग मोबाइल में पढ़ते हैं, समाचार पत्र मोबाइल में पढ़ते हैं, टेलीविजन मोबाइल में होता है, सब चीज मोबाइल, ठीक है। सो मीडिया की नई एजेंसियों ने न केवल मीडिया के पारंपरिक रूपों को बदल दिया है, द न्यू एजेंसीज ऑफ मीडिया have not only changed the traditional forms of media, बल्कि इसने पारंपरिक मीडिया स्वरूपों, ठीक है, but also the traditional media formats like books, newspaper, television have been affected, ठीक है, प्रभावित और परिवर्तित, have been affected and changed to a great extent by the effect of, to a great extent, काफी हद तक, ठीक है, by the effect of टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी प्रगति के प्रभाव से, बाय द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी तकनीकी प्रगति के प्रभाव से, बाय द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तकनीकी प्रगति मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो फाइनल सेंटेंस क्या हो गया? न्यू एजेंसीज ऑफ मीडिया हैव नॉट ओनली चेंज्ड द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, कॉमा, बट आल्सो द ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन एटसेट्रा हैव बीन affected and changed to a great extent by the effect of technological advancement, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, मीडिया के कामकाज के नए तरीकों ने सभी के जीवन को प्रभावित किया है, ठीक है। मीडिया के कामकाज के नए तरीके यानी न्यू वेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मीडिया हैव अफेक्टेड एवरीवन्स लाइफ, न्यू वेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मीडिया हैव अफेक्टेड एवरीवन्स। तो इस तरीके से पूरा पैसेज आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, क्या हो गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो पूरा पैसेज प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा पैसेज, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा पैसेज है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। सो पिछला वाला जो पैसेज था वो पूरा प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा था, अब ये नेक्स्ट पैसेज है, फ्रेश पैसेज है, थोड़ा लंबा है, इसको भी हम टेंस वाइज देख के हम सेंटेंसेस को अनुवाद करने की कोशिश करें। सो लेट्स स्टार्ट पैसेज 2, हिंदी। निर्वाचन प्रक्रिया के कुछ और भी तत्व हैं जो लोकतंत्र की अवधारणा को अर्थ और मूल्य प्रदान करते हैं, ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया के कुछ और भी, निर्वाचन प्रक्रिया यानी इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब वोट देने का जो की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, ठीक है, वोटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली उसको बोलते हैं। सो ये कुछ और भी तत्व हैं जो लोकतंत्र की अवधारणा को अर्थ और मूल्य प्रदान करते हैं। सो देयर आर अदर एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस व्हिच
गिव मीनिंग, अर्थ और मूल्य प्रदान करते हैं, विच गिव मीनिंग एंड वैल्यू टू द लोकतंत्र की अवधारणा को, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकतंत्र, यानी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। क्या हो गया पहला सेंटेंस? देयर आर अदर एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस गिव मीनिंग एंड वैल्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, बाहरी तौर पर चुनावी प्रक्रिया में जनसाधारण की भागीदारी के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी आंतरिक तत्व हैं या तत्व हैं, दिस शुड बी तत्व, ओके, कुछ ऐसे भी आंतरिक तत्व हैं जिन्हें निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। सो बाहरी तौर पर चुनावी प्रक्रिया में, ठीक है, जनसाधारण की भागीदारी के अतिरिक्त, ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम participation of public, apart from public participation in the electoral process externally, बाहरी तौर पर, ठीक है, कॉमा, there are some internal elements, ठीक है, जिन्हें आंतरिक तत्व, जिन्हें निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है, which need constant nurturing या which require constant nurturing। सेकंड सेंटेंस क्या हो गया? apart from the public participation in the electoral process externally, comma, there are some internal elements which require constant nurturing, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, स्पष्ट है कि बिना किसी लोभ अथवा भय के खुलेपन, पारदर्शी, स्वैच्छिक भागीदारी, चारों की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वातावरण में ही लोकतंत्र पनप सकता है। सो स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट लोभ अथवा भय के खुलेपन, ठीक है, दैट में लोकतंत्र जो अभी में लोकतंत्र पनप सकता है, बट इंग्लिश में लोकतंत्र को पहले आना पड़ेगा क्योंकि इन लगाना है ना मैं, इसीलिए। सो डेमोक्रेसी कैन फ्लरिश, पनप मतलब फ्लरिश ओनली इन एन एनवायरमेंट ऑफ, ठीक है, in an environment can flourish in an environment of खुलेपन यानी ओपननेस, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी, स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, ठीक है, स्वैच्छिक करता हो या स्वैच्छिक भागीदारी यानी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, ठीक है, स्वैच्छिक करता होते हैं ना जो या स्वैच्छिक करता, ठीक है, स्वैच्छिक करता यानी वॉलंटियर्स, ठीक है, स्वैच्छिक करता और स्वैच्छिक भागीदारी यानी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो स्वैच्छिक करता यानी वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, विचारों की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है, एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी, इन एन एनवायरमेंट ऑफ दिस, के वातावरण में, बिना किसी लोभ अथवा भय के, विदाउट एनी ग्रीड और फियर। तो स्पष्ट है कि बिना किसी लोभ अथवा भय के खुलेपन, पारदर्शी, स्वैच्छिक भागीदारी, विचारों की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वातावरण में ही लोकतंत्र पनप सकता है। इट इज क्लियर दैट डेमोक्रेसी कैन फ्लरिश ओनली इन एन एनवायरमेंट ऑफ ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड पर्सनल लिबर्टी, विदाउट एनी ग्रीड और फियर, ठीक है। सो ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करने का भार देश की चुनावी प्रक्रिया के कंधों पर टिका होता है। तो ऐसी प्रणाली यानी सिस्टम, ठीक है, सुनिश्चित, टू एंश्योर दिस सिस्टम, है ना, का भार देश की चुनावी प्रक्रिया के कंधों पर, ठीक है। सो द इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, ठीक है, द बर्डन ऑफ, के इसका भार यानी भार ऑफ व्हाट, प्रणाली, द बर्डन ऑफ एंश्योरिंग सच अ सिस्टम रेस्ट्स ऑन द, टिका होता है यानी रेस्ट करता है किस पे, चुनावी प्रक्रिया के कंधों पर, रेस्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। सो द बर्डन ऑफ इंश्योरिंग सच अ सिस्टम, ऐसी प्रणाली को इंश्योर करने का, ऑफ सच अ सिस्टम रेस्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कंट्रीज, देश की चुनावी प्रक्रिया, द कंट्रीज इलेक्टोरल प्रोसेस, इस पे डिपेंड करता है इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि सिस्टम कैसा। नेक्स्ट सेंटेंस, इसके अतिरिक्त एक सुदृढ़ लोकतंत्र में जमीनी राजनीति के जंजाल में उलझे बिना लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों की रक्षा के सक्षम मजबूत संस्थाओं की मौजूदगी भी एक आवश्यकता होती है, ठीक है।
सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, एक इसके अतिरिक्त एक सुदृढ़ लोकतंत्र में जमीनी राजनीति के जंजाल में उलझे बिना, ठीक है, तो इसको हम बाद में रखेंगे। उसके बाद बिना लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों की रक्षा में उलझे बिना लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों की रक्षा में सक्षम मजबूत संस्थाओं की मौजूदगी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। एक सुदृढ़ लोकतंत्र में अपार्ट फ्रॉम दिस अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी ऑल्सो रिक्वायर्स, की आवश्यकता होती है, ऑल्सो रिक्वायर्स व्हाट, द प्रेजेंस ऑफ, मौजूदगी किसकी, मजबूत संस्था, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जो क्या हो, क्या करने में सक्षम हो, विच आर केपेबल ऑफ जमीनी राजनीति के जंजाल में उलझे बिना लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों की रक्षा में सक्षम, विच आर केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के मौलिक मूल्यों की रक्षा करने में सक्षम, capable of protecting the fundamental values of democracy without getting entangled, बिना किसमें उलझे, जमीनी राजनीति, without getting entangled in the, के जंजाल में, in the web of, किसमें, किसके जंजाल में, जमीनी राजनीति, ठीक है, in the web of grass root politics, ठीक है, जमीनी राजनीति यानी grass root politics। so जमीनी ग्रास रूट पॉलिटिक्स यानी मतलब जो एक बेसिक, एक नैसर्गिक पॉलिटिकल टेंडेंसी होती है कि मैं वोट बैंक अपना बना लूं, उसमें उलझे बिना ये सारे संस्थाओं को काम करना है। ग्रास रूट पॉलिटिक्स जो एक बेसिक पॉलिटिक्स होती है उससे दूर रहना है, जमीनी राजनीति से दूर रहना, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त, कॉमा, अपार्ट फ्रॉम दिस में इंग्लिश में कॉमा लगेगा, ठीक है, हिंदी में जरूर लगा कॉमा लगाना जरूरी, बट इंग्लिश में लगेगा अपार्ट फ्रॉम दिस के बाद, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी also requires the presence of strong institutions, एक सुदृढ़ लोकतंत्र में मजबूत संस्था, यानी strong democracy requires strong institutions, that also requires the presence of strong institutions capable of protecting the fundamental values of democracy without getting entangled in the web of grassroots, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। so न्यायपालिका, नेक्स्ट सेंटेंस, न्यायपालिका, मीडिया और नौकरशाही कुछ ऐसी ही संस्थाएं हैं जो न केवल लोकतंत्र के ढांचे की बल्कि उसके आत्मा की भी रक्षा करते हैं और उन्हें अनुप्राणित करते हैं। न्यायपालिका यानी जुडिशरी, मीडिया, मीडिया यानी मीडिया, और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। कुछ आर सम सच इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो न केवल लोकतंत्र के ढांचे की बल्कि उसके आत्मा की, विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, न केवल रक्षा करते हैं वैसे उसे अनुप्राणित भी करते हैं, विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट, जो न केवल लोकतंत्र की के ढांचे की बल्कि उसकी आत्मा की भी रक्षा करते हैं और उन्हें अनुप्राणित करते हैं, विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट एंड विच प्रोटेक्ट एंड एनिमेट नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी बट ऑल्सो इट्स सोल, जो न केवल उसके लोकतंत्र के ढांचे बल्कि उसकी आत्मा की भी रक्षा करते हैं, उसे अनुप्राणित करते हैं। मतलब जो लोकतंत्र की केवल उसके ढांचे की रक्षा और अनुप्राणित, मतलब विच नॉट ओनली प्रोटेक्ट एंड एनिमेट, रक्षा करना और अनुप्राणित करना, मतलब इट्स नॉट ओनली प्रोटेक्ट एंड एनिमेट द ढांचा, ढांचा मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, बट ऑल्सो इट्स सोल, ठीक है, उसके आत्मा को भी बचा के रखना, ठीक है। सो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, जुडिशरी, मीडिया एंड ब्यूरोक्रेसी आर सम सच इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोटेक्ट एंड एनिमेट, जो उसकी रक्षा और अनुप्राणित करते हैं, केवल उसके ढांचे की नहीं, नॉट ओनली व्हिच प्रोटेक्ट एंड एनिमेट नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के ढांचे की नहीं, बट अभी बल्कि उसके आत्मा की, which protect and animate not only the structure of democracy but also its soul, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, लोकतंत्र को कुछ गिनी चुनी, ठीक है, गिनी चुनी संस्थाओं और ऑर्गेनाइजेशंस,
ओके, संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस और just a minute. Sorry for the disturbance. Okay. तो कहाँ पे थे हम? ओके, सो लोकतंत्र को कुछ गिनी चुनी संस्थाओं और संरचनाओं के निकाय के रूप में देखना गलत होगा, ठीक है। सो इट वुड बी रॉन्ग टू सी डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ फ्यू सेलेक्ट संस्था, फ्यू सेलेक्ट यानी कुछ गिनी चुनी के रूप में देखना गलत होगा किसको? लोकतंत्र को। सो इट वुड बी रॉन्ग टू सी डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, या एज अ बॉडी ऑफ, के निकाय के रूप में, मतलब एक बॉडी, एक पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो निकाय यानी बॉडी। सो इट वुड बी रॉन्ग टू सी डेमोक्रेसी एज अ बॉडी ऑफ फ्यू सेलेक्ट, गिनी चुनी संस्थाओं संरचनाओं यानी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ट्रांसलेशन क्या है? इट वुड बी रॉन्ग टू सी डेमोक्रेसी एज अ बॉडी ऑफ फ्यू सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस और फ्यू सेलेक्ट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वास्तव में ये एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जिसमें जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करने वाले विचारों और गतिविधियों के निरंतर निषेचन की आवश्यकता हो। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। सो वास्तव में ये एक ऐसी गतिशील, इनफैक्ट, वास्तव में मतलब इनफैक्ट, कॉमा, इट इज अ, वास्तव में, कॉमा, इट इज अ, एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट, ऐसी गतिशील प्रक्रिया है यानी इट इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट, इट इज सच अ डायनामिक प्रोसेस दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट, ठीक है। सो इट इज सच अ डायनामिक प्रोसेस, या इट इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट, जिसमें जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करने वाले, परिलक्षित यानी रिफ्लेक्ट कर, ठीक है, विच करने वाले विचारों और गतिविधियों की निरंतर निषेचन की आवश्यकता, विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस फर्टिलाइजेशन, आवश्यकता होती है कंटिन्यूअस फर्टिलाइजेशन की, निरंतर निषेचन की आवश्यकता, रिक्वायर्स कंटिन्यूअस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज, विचारों, एंड गतिविधियों यानी एक्टिविटीज, विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज, विचारों और गतिविधियों यानी एक्टिविटीज, ठीक है। कंटिन्यूअस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड एक्टिविटीज, और कौन सी एक्टिविटीज? जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करने वाली, विच रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। सो इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या हुआ? इनफैक्ट, कॉमा, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, लोकतंत्र क्या है? इट इज अ डायनामिक प्रोसेस दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड एक्टिविटीज दैट रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद ये कहना वास्तविकता के करीब होगा कि लोकतंत्र एक सर्वदा अधूरी परियोजना है, ठीक है। So it would be closer to reality to say that democracy is always an unfinished project. ठीक है, लोकतंत्र एक सर्वदा अधूरी परियोजना है, it is always an unfinished project. डेमोक्रेसी कभी भी एकदम उत्तम नहीं हो सकती, एकदम निखुत नहीं हो सकती कभी, ठीक है। अतः लोकतंत्र की दृढ़ता के व्यापक संदर्भ में चुनावी सुधार इस परियोजना के मूल में है। Therefore, ठीक है, लोकतंत्र की दृढ़ता के व्यापक संदर्भ में, ठीक है, इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, में चुनावी सुधार में इंप्रूवमेंट इन द, या इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनावी सुधार मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म, ठीक है। सो अतः लोकतंत्र की दृढ़ता में के व्यापक संदर्भ में, therefore in the wider context of strengthening डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की दृढ़ता के व्यापक संदर्भ, therefore in the wider context of strengthening democracy, electoral reform lies at the core, इस परियोजना lies at the core of this project, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, electoral reform therefore, कॉमा, जो सेंटेंस का आखिरी वाला पार्ट है उसको पहले उठा के रख दीजिए, electoral reform, देखिए जो अभी मैंने सेंटेंस बोला इससे पहले वो थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसका ऑर्डर सही नहीं था, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म को पहले आना चाहिए।
सो इस तरीके से बोलेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म देयरफॉर कॉमा कॉमा देयरफॉर कॉमा, ठीक है, राइट साइड में देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म कॉमा देयरफॉर, जब आएगा तो उसमें थोड़ा गैप पॉज लेंगे, ठीक है। देयरफॉर लाइज एट द कोर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना के मूल में है, ठीक है, लाइज एट द कोर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, लोकतंत्र की दृढ़ता के व्यापक संदर्भ में चुनावी सुधार। लाइज एट द कोर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस परियोजना के मूल में है, ठीक है, और परियोजना के और वो जो परियोजना है वो किसकी है, लोकतंत्र की दृढ़ता के व्यापक संदर्भ में, ठीक है। सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की जो दृढ़ता है उसके व्यापक संदर्भ में, इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, में इन, ठीक है। सो इन दिस वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, electoral reform lies at the core of this project. So electoral reform therefore lies at the core of this project in, ठीक है, में के व्यापक संदर्भ में है ना, so that means in the wider context of strengthening. So electoral reform therefore lies at the core of this project, lies at the core of this project in, क्योंकि में लिखा हुआ है, ठीक है, व्यापक संदर्भ में के बाद में आ रहा है, that means in lies at the core of this, ठीक है, और परियोजना के मूल में है, दैट मींस लाइज एट द कोर ऑफ, ठीक है, ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन, और ये प्रोजेक्ट किसके अंदर है, इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। सो एक बार सेंटेंस को फिर से पढ़ लेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म देयरफॉर लाइज एट द कोर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, भारतीय लोकतंत्र को अपनी कमजोरियों तथा विकृतियों के से मुक्त होने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना। Indian democracy has a long way to go to get rid of its weaknesses and distortions, ठीक है, इजी सेंटेंस है ये। भारतीय लोकतंत्र को अपनी कमजोरी तथा विकृतियों, इसको लास्ट में शिफ्ट कर देंगे, जो लास्ट वाला पार्ट है इसको पहले करने में, अभी लंबा रास्ता तय करना, has a long way to go, Indian democracy has a long way to go, या अभी लंबा रास्ता तय करना है, स्टिल भी लिख सकते हैं, स्टिल मतलब अभी, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो टू गेट रिड ऑफ इट्स वीकनेसेस एंड डिस्टॉर्शंस, अपनी कमजोरियों तथा विकृतियों से मुक्त होने के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे राजनेताओं ने अनेक सार्वजनिक मंचों पर दृढ़तापूर्वक इन सुधारों की पैरवी की है जिससे आशा बलवती हुई। पैरवी की है मतलब उसको एडवोकेट किया है। सो आवर पॉलिटिशियंस on various public forums दृढ़ता पूर्वक इन सुधारों की पैरवी की है, staunchly advocated for these reforms, है ना, जिससे आशा बलवती हुई है, which has raised hope. So our politicians have staunchly advocated for these reforms in many public forums, ठीक है, अनेक सार्वजनिक मंचों से, ठीक है, या थ्रू भी लिख सकते हैं, से मतलब थ्रू। सो अनेक सार्वजनिक मंचों से, ये लास्ट में आएगा, और दृढ़तापूर्वक इन सुधारों की पैरवी की पहले आएगा। Our politicians, और politicians जो है स्टार्टिंग में ही रहेगा, वो चेंज नहीं। So our politicians have staunchly advocated या strongly advocated, दृढ़तापूर्वक मतलब strongly या फिर staunchly भी बोल सकते हैं, ठीक है, have staunchly advocated for these reforms, इन सुधारों की पैरवी की है उन्होंने अनेक सार्वजनिक मंचों से, through many public forums, comma, जिससे आशा बलवती हुई, which has raised hopes. So our politicians have staunchly advocated for these reforms in many public forums, या through many public forums, comma, which has raised hopes, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड। लोकतंत्र की जड़ों को खोखले बनाने वाले भ्रष्टाचार, धनबल और बाहुबल के राक्षसों से निपटना जरूरी हो गया है। So it has become necessary to deal with the demons of, कौन कौन से demons हैं, राक्षस यानी demons, the demons of भ्रष्टाचार, करप्शन, धनबल, मनी पावर, बाहुबल, मसल पावर, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्यों उनसे निपटना जरूरी हो गया, क्योंकि वो लोकतंत्र की जड़ों को खोखला बनाते हैं, which follow the roots of democracy. So it has become necessary to deal with the demons of corruption, money power and muscle power, which follow the roots of democracy. Next sentence,
कुछ भी हो, देश को अपने नैतिक आत्मबल का प्रयोग कर इस रोग की सही औषधि भले ही कड़वी हो ढूंढनी पड़ेगी, पीनी पड़ेगी. सो वट एवर में हैपन, कुछ भी हो, कॉमा, the country has to the country will have to use its, करनी पड़ेगी मतलब will have to use its moral self power, नैतिक आत्मबल यानी moral self power, ठीक है, to find the right medicine, की सही औषधि ढूंढनी, to find the right medicine यानी सही औषधि ढूंढनी पड़ेगी, यानी to find the, ये कितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सही औषधि और ढूंढनी पड़ी, दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया क्योंकि वर्ड उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा इंग्लिश में. टू फाइंड द राइट मेडिसिन फॉर दिस डिजीज, इस रोग, ठीक है, इवन इफ इट इज बिटर, we'll have to find the right medicine for this disease, comma, even and then भले ही कड़वी हो, even if it is bitter, it will have to drink it, पीनी पड़ेगी. तो देखिए ढूंढनी पड़ेगी हमने पहले ले लिया और पीनी पड़ेगी हमने बाद में छोड़. कितना कॉम्प्लेक्स है देखिए ट्रांसलेशन. सो व्हाटएवर में हैपन, कुछ भी हो, द कंट्री विल हैव टू यूज, ठीक है, अनैतिक आत्मबल का प्रयोग कर उसको करना पड़ेगा. दैट मींस द कंट्री विल हैव टू यूज, का प्रयोग कर मींस उसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, का प्रयोग कर, will have to use its moral self power to find the right medicine for this disease, comma, even if it is bitter, it will have to drink it, उसको वो पीनी पड़ेगी. So whatever may happen, comma, the country will have to use its moral self power to find the right medicine for this disease, even if it is bitter, it will have to drink it, ठीक है. और even if it is bitter के बीच में कॉमा आएगा और दोनों तरफ कॉमा आएगा और whatever may happen में भी कॉमा आएगा उसके बाद, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, हमारी अमूल्य राजनीतिक प्रणाली की घातक कमजोरियों को सीधे सीधे सामना कर ही हम लोकतंत्र की आत्मा को शुद्ध स्वरूप लोकतंत्र की आत्मा की शुद्ध स्वरूप की रक्षा कर सकते हैं और उसके विकास की आशा कर सकते हैं, ठीक है. सो हमारी अमूल्य राजनीतिक प्रणाली, अवर वैल्यूएबल या अवर प्राइसलेस या वैल्यूएबल राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम की घातक कमजोरियों, the fatal weaknesses, घातक मतलब fatal, the fatal weaknesses of our political system, we'll have to face it, का सीधे सीधे सामना कर, हमारी जो राजनीतिक प्रणाली में जो कमजोरियां हैं या जो घातक कमजोरियां हैं, जो fatal weaknesses हैं, उनका सीधे सीधे सामना कर. That means we'll have to confront them head on. Confront head on मतलब सीधे सीधे सामना करना, किसी को head on confront करना, है ना. And only by doing that, का सीधे सीधे सामना कर ही हम लोकतंत्र की आत्मा के शुद्ध स्वरूप की रक्षा कर सकते हैं. We will be able to preserve the democracy in its purest form, और उसके विकास की आशा कर सकते हैं, and hope for its growth. सेंटेंस क्या हो गया? Only by confronting, हमारे अमूल्य राजनीतिक प्रणालियों की घातक कमजोरियों का सीधे सीधे सामना कर ही, का सामना कर ही, यहां तक के सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है. इसमें ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है. ओनली बाय कन्फ्रंटिंग द फेटल वीकनेसेस ऑफ अवर प्राइसलेस पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जो इतना अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जो बहुत सारी घातक कमजोरियां हैं, उसको ओनली बाय कन्फ्रंटिंग द फेटल वीकनेसेस ऑफ अवर प्राइसलेस पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑन, कॉमा, उसके बाद कॉमा आएगा, ठीक है. कैन वी प्रिजर्व मतलब ये एक बोलने का तरीका होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं ना. वी कैन प्रिजर्व नहीं, कैन वी प्रिजर्व, ओनली बाय डूइंग दिस कैन वी डू दिस, ऐसे करके बोलते हैं. ये स्टेटमेंट है. जैसे नॉर्मली कैन जो है, कैन वी ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आता है, बट यहाँ पे स्टेटमेंट में भी आएगा. कैन वी प्रिजर्व, हम लोकतंत्र की आत्मा को शुद्ध स्वरूप की रक्षा कर सकते हैं. कैन वी प्रोटेक्ट, ठीक है. प्रिजर्व की जगह प्रोटेक्ट भी आप बोल सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, प्रिजर्व भी बोल सकते हैं. कैन वी प्रोटेक्ट या कैन वी प्रिजर्व द डेमोक्रेसी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, हम लोकतंत्र की आत्मा की शुद्ध स्वरूप में रक्षा कर सकते हैं. एंड होप फॉर इट्स ग्रोथ, उसके विकास की आशा कर सकते हैं. सो ओनली बाय कन्फ्रंटिंग द फेटल वीकनेसेस ऑफ आवर प्राइसलेस पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑन, कॉमा, कैन वी, यहाँ अगर आप वी कैन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. फिर वो सेंटेंस का कैन को जब कई बार स्टेटमेंट्स में कैन को आगे लगाते इम्पैक्ट देने के लिए, ठीक है. सो ओनली बाय कैन हमेशा पहले ही आएगा सेंटेंस, वी कैन नहीं, कैन भी आएगा, भले ये स्टेटमेंट है फिर भी. Only by confronting the fatal weaknesses of our priceless political system head on, comma, can we preserve the soul of democracy in its purest form and hope for its.
नेक्स्ट सेंटेंस, लोकतंत्र समाज के निर्बलतम व्यक्ति के जीवन को स्पर्श करता है। डेमोक्रेसी टचेस द वीकेस्ट पर्सन, टचेस द लाइफ ऑफ द वीकेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी, और उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाले अमृत के रूप में काम करता है। एंड वर्क्स एज एन एलिक्सिर, एलिक्सिर मतलब ELIXIR, एलिक्सिर, एंड वर्क्स एज एन एलिक्सिर टू ब्रिंग चेंज इन हिज लाइफ, एंड उसके जीवन को परिवर्तन करने वाले अमृत के रूप में काम करता है। सो डेमोक्रेसी टचेस the life of the weakest person in the society and works as an elixir to bring change in his life, और उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाले अमृत के रूप में काम करता है। and works as an elixir to bring change in his life, उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाले यानी to bring change in his life। ठीक है, ये लोगों का अधिकार है, this is the right of the people। तो उसको फिर से बोलेंगे सेंटेंस को, लोकतंत्र समाज के निर्बलतम व्यक्ति के जीवन को स्पर्श करता है। डेमोक्रेसी टचेस द लाइफ ऑफ द वीकेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी, और उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाले अमृत के रूप में काम करता है। एंड वर्क्स एज एन एलिक्सिर टू ब्रिंग चेंज इन हिज लाइफ। सो डेमोक्रेसी टचेस द लाइफ ऑफ द वीकेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी, वर्क्स एज एन एलिक्सिर टू ब्रिंग चेंज इन हिज लाइफ। फुल स्टॉप। ये लोगों का अधिकार है, दिस इज द राइट ऑफ द पीपल। और फिर लास्ट में ब्रैकेट में क्या लिखा, योजना जुलाई 2074 ये लेख छपा था। सो प्लान, योजना यानी प्लान, प्लान कॉमा जुलाई 2024 दिस आर्टिकल वाज प्रिंटेड। अब 2074 यानी 2074, so 74 में भी ये डिफरेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग बिकॉज़ ऑफ 2023 चल रहा है। सो एनीवेज, सो योजना यानी प्लान जुलाई 2074 यानी प्लान कॉमा जुलाई 2074 ये लेख छपा था। दिस आर्टिकल वाज प्रिंटेड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट बंद, देन फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद, ट्रांसलेशन। सो देखिए कितना लंबा पैसेज था, इसको हमने कितने मेहनत से इसको ट्रांसलेट किया। इसमें अब देखिए जो टेंसेस हैं इसमें बहुत वेरिड टेंसेस है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में देखिए पहला सेंटेंस, देखिए जो पहला पैसेज है ये पूरा जो पहला जो स्लाइड है इस पैसेज का जो फर्स्ट पेज था वो पूरा सिंपल प्रेजेंट में था। ठीक है, पूरा सिंपल प्रेजेंट में था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा जो पैसेज है वो भी सिंपल प्रेजेंट में है, बस उसका जो लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, हैज अ लॉन्ग वे टू गो। जो सेकंड लास्ट सेंटेंस है उसमें थोड़ा फ्यूचर की तरफ हम बात कर रहे हैं। टू गो, हैज अ लॉन्ग वे टू गो मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, सो ये फ्यूचरिस्टिक हो गया। ठीक है, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, तो ये भी मतलब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं बट टेंस जो है वो प्रेजेंट है। तो ये सेकंड पैसेज में भी देखिए सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट, बस लास्ट सेंटेंस, आर पॉलिटिशियंस हैव स्टॉन्चली एडवोकेटेड, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो बस लास्ट सेंटेंस को छोड़ के बाकी सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में और लास्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में। और उसके बाद जो इस पैसेज का जो लास्ट पेज है, थर्ड पेज, वो उसका टेंस क्या है, इट हैज बिकम नेसेसरी। ये क्या हो गया, पहला सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। Whatever may happen, the country will have to use, ये कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस। उसके बाद only by confronting can we preserve the soul of the and hope for its good, ये क्या हो गया, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। उसके बाद डेमोक्रेसी टचेस द लाइफ, लास्ट सेंटेंस फिर से क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो लास्ट पेज में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट से शुरू करके फिर फ्यूचर में जाके फिर सिंपल प्रेजेंट में आके पैसेज को क्लोज। ठीक है, सो अगर आप टेंसेस के ऊपर अगर आपकी मास्टरी है तो आप कोई भी पैसेज ट्रांसलेट कर लेगा। दिस इज माय बेट विद यू। ठीक है, ये आप चैलेंज ले सकते हैं मुझसे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। सो आई वुड पॉज हियर एंड I hope you have been able to gain something from today's class, how we translate sentences, passages, sentence by sentence, preserving the tense in each case. So thanks everyone for attending today's class. See you in the next class.